हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल जो रिज़ल्ट स्कैम था नीट यूजी 2024 का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे रिज़ल्ट क्या निकला, यानी कंक्लूज़न क्या निकल के आ रहा है नीट यूजी 2024 रिज़ल्ट स्कैम के बारे में। ठीक है, तो जानते हैं हम लोग इस वीडियो में कि एनटीए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया था 4th फ्लोर पे, उसमें क्या कंक्लूज़न निकला। ऑल ओवर चीज़ों को हम लोग लेके इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी प्रेस रिपोर्टर थे वहाँ बैठे थे, उन्होंने 3 टॉपिक पे बात उठाई। पहला टॉपिक था पेपर लीक, दूसरा था ग्रेस मार्क और तीसरा था ईयरली रिजल्ट डिक्लेयर। ठीक है, पहला टॉपिक था पेपर लीक। प्रेस रिपोर्टर ने पूछा जब एनटीए वालों से कि सर सुनने में तो ऐसा आया बहुत सारे सेंटर्स पे पेपर भी लीक हो गए हैं, है ना, पेपर लीक में आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि पहली चीज़ कि जब मुझे ये मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेजेस आने लगे कि पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया है, तो मैंने सीसीटीवी चेक करवाया और जहाँ जहाँ पेपर लीक की सूचना थी, ये सेंटर पे पेपर लीक हुआ है, मैंने वहाँ की सीसीटीवी चेक करवाया। टाइम टू टाइम मैंने वहाँ पे हर चीज़ इन्वेस्टिगेट किया, तो उससे मुझे ये पता चला कि कोई पेपर लीक हो नहीं हुआ था। इस पे एनटीए का ये रिप्लाई आया। देन फिर एक प्रेस रिपोर्टर ने ये पूछा, सर ये जो ग्रेस मार्क आप दिए हैं, ग्रेस मार्क का क्राइटेरिया क्या है, किसको ग्रेस मार्क मिला है, कितने स्टूडेंट को। ठीक है, क्योंकि नीट 2024 में 23 लाख प्लस स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम में बैठे थे और 24 यानी कहते हैं 24-25 लाख प्लस स्टूडेंट इनरोल किए थे। ठीक है, फॉर्म फिलअप किए थे। तो अब बात आती है कि जो प्रेस रिपोर्टर ने कहा कि सर ये जो ग्रेस मार्क मिला है स्टूडेंट को, बात समझिएगा, किस क्राइटेरिया किस बिहाफ पे मिला है। तो अब इस पे एनटीए का क्या रिप्लाई आया। इस पे उन्होंने कहा कि देखिए ये जो ग्रेस मार्क मैंने दिया है, ये ग्रेस मार्क लॉस ऑफ टाइम की वजह से, मतलब कि जो आपकी ओएमआर शीट है आप बबल करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है, टाइम टेकन, बहुत सारे स्टूडेंट ज़्यादा टाइम लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कम टाइम लेते हैं। तो इसी लॉस ऑफ टाइम को लेकर के मैंने ये ग्रेस मार्क डिक्लेयर किया है। अब उस पर फिर क्वेश्चन किया कि सर आपको कैसे पता कि लॉस ऑफ टाइम, ये स्टूडेंट ज़्यादा टाइम लेगा, ये स्टूडेंट कम टाइम लेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप जा जा के सबको कॉपी झाँक रहे थे जब ओएमआर शीट पे वो बबल लगा रहा था कि इसने इतना टाइम लिया एक बबल करने में, फिर दूसरे स्टूडेंट ने उतना टाइम लिया बबल करने में। ऐसे कैसे हो सकता है। और अगर आप ग्रेस मार्क दे रहे हैं तो कितना ग्रेस मार्क दिए पर स्टूडेंट को। तो एनटीए साफ क्या कह रहा है, एनटीए कह रहा है कि देखिए ये जो ग्रेस मार्क की लड़ाई है वो 23 लाख स्टूडेंट की लड़ाई नहीं है। मैंने 23 लाख स्टूडेंट को ग्रेस मार्क नहीं दिया। ये लड़ाई, ये सुनवाई 6 सेंटर और 1600 स्टूडेंट के बीच है। यानी बच्चों अभी तक जो हम लोग आपके लिए लड़ रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे कि हम लोगों की सुनवाई होगी, हम लोग होपफुली एक एक टॉपिक अपने एक एक बात रख रहे थे आप लोगों की तरफ से, आप समझ रहे हैं। तो हम लोगों की कोई बात यहाँ पे एक्चुअली रखी ही नहीं गई। यहाँ बस किसकी बात रखी गई है, 6 सेंटर्स जहाँ पे ये हुआ कि पेपर लीक हुआ है और वो 1600 स्टूडेंट के लिए बस एनटीए जो है अब उनकी बात वो रखा है। बाकी हम लोग जो 23 लाख स्टूडेंट का है, एनटीए ने कल ये साफ फाइनल प्रेस रिलीज में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि ये 23 लाख बच्चों का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ 1600 स्टूडेंट और 6 सेंटर का मुद्दा है। जहाँ पे 6 सेंटर में ये पता चला पेपर लीक हो गया, 1600 स्टूडेंट है ना परेशान है और किसी को देर में कॉपी दी गई, यानी ओएमआर शीट दी गई, सारी चीज़ें। तो ये उनके लिए था 1600 स्टूडेंट और 6 सेंटर का मुद्दा है। ये 23 लाख स्टूडेंट का इससे लेना देना नहीं है। अब तीसरी चीज़, एक प्रेस रिपोर्टर ने ये पूछा, सर ये बताइए कि जब आपका पब्लिक नोटिस आई थी, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आई थी, दोनों में दिया था कि 14 जून 2024 को नीट 2024 के रिजल्ट लॉन्च किए जाएंगे, डिक्लेयर किए जाएंगे। ठीक है सर, तो फिर आपको क्या नीड पड़ी, जिस दिन इलेक्शन है, जिस दिन इलेक्शन का वोटिंग मतलब गिनती स्टार्ट हुई है, आप उसी दिन आप जो है नीट का रिजल्ट आप डिक्लेयर कर दिए। इसका मतलब कि जो रिजल्ट स्कैम था उसके बारे में आपको पता चल गया था, आप उसको छुपाने के लिए उस टाइम जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए। तो उस पर एनटीए ने कहा कि नहीं देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपको एक पर्टिकुलर डेट दिए थे 14 जून 2024 को कि हम इस डेट को रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। बट हुआ क्या कि हम जो रिजल्ट था वो पहले हमारे यहाँ सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए थे, रिजल्ट के
समझ रहे हैं। इस पे ये एनटीए कह रहा है कि हमारे जो सारे प्रोसेस थे रिजल्ट के वो कंप्लीट हो गए थे, तो इसी बिहाफ पे हमें ये लगा कि अब रिजल्ट लॉन्च कर देना चाहिए, और हमने वैसे ही किया, रिजल्ट लॉन्च कर दिया, डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद इसी 3 मुद्दे पे बात हुई। लेकिन अब ये जो बच्चों, आपको एक बात मैं बताऊं कि बात ये है कि ऐसा लगा कि एनटीए हम लोगों के साथ नहीं है, बात समझ रहे हैं। जिस हिसाब से 3 मुद्दे पे बात उठाई गई और तीनों मुद्दे पे एनटीए ने ये सारी चीज़ें कहा, ठीक है, तो ऐसा लगा कि एनटीए हम लोगों के साथ नहीं खड़ा है, बात समझ रहे हैं। और एनटीए साफ कह दिया कि अभी 1 वीक का टाइम हमें और चाहिए। एनटीए अभी 1 वीक का टाइम और लिया है। एनटीए बोल रहा अभी मुझे 1 वीक का टाइम और चाहिए फाइनल कंक्लूजन के लिए। मैं अभी एक मीटिंग करूंगा और मीटिंग करने के बाद जो फाइनल कंक्लूजन होगा, और मीटिंग किस पे होगी, मीटिंग 23 लाख स्टूडेंट पे नहीं होगी, मीटिंग होगी 6 सेंटर 1600 स्टूडेंट के बारे में। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये चीज़, समझ रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि हम लोगों की कोई सुनवाई हुई नहीं है, बात समझ रहे हैं। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, छोटी सी फैमिली है, आपके लिए है, आपका सपोर्ट है, और हम लोगों की कहीं सुनवाई हुई नहीं है। सुनवाई बस 6 सेंटर और 1600 स्टूडेंट की बात एनटीए बार बार उठा रहा है। अब एनटीए ने 1 वीक लिया है। 1 वीक किस लिए लिया है, मैं भी ये आपको डिक्लेयर कर देना हूँ। एनटीए जो 1 वीक लिया है वो 1 वीक बोल रहा है कि 1 वीक में हम एक मीटिंग बैठाएंगे और मीटिंग में ये कंक्लूजन हम निकालेंगे। जो 6 सेंटर पे बार बार बात आ रही है पेपर लीक होने की, 1600 स्टूडेंट भी थे वो 6 सेंटर पे, तो अगर कुछ निर्णय लेंगे तो हम उस बिहाफ पे उनके लिए लेंगे, ना कि 23 लाख स्टूडेंट के लिए लेंगे, समझ रहे हैं। तो एग्ज़ाम हब हमेशा से आपके सपोर्ट में खड़ा है, खड़ा था भी, खड़ा है भी, और आगे खड़ा रहेगा। मुझसे जितना बनना है मैं आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। और भी बाकी यूट्यूबर्स हैं, हमारे बड़े भाई हैं और बड़ी सिस्टर्स भी हैं, यूट्यूबर्स जितने भी लोग हैं हमारे कम्युनिटी में, यूट्यूबर्स इस पूरे इंडिया में, सब आपके लिए खड़े हैं, सब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो बस यही आपसे कहना चाहेंगे कि लड़ाई सिर्फ 6 सेंटर और 1600 स्टूडेंट की है, कि 23 लाख स्टूडेंट की। ये एनटीए बार बार अपनी प्रेस रिलीज में कह रहा है। तो आई थिंक कि वीडियो आपको समझ में आज आ गई होगी कि कल की टॉपिक क्या था, किस चीज़ पे बात हुई, या कहने एनटीए जो रियलिटी थी या एनटीए वो रियलिटी बता रहा है, जो भी है रिजल्ट स्कैम को लेके, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट पे बात होगी आपसे बच्चों। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इससे ये होगा ना कि जो वीडियो इंटरेस्टिंग जाएगी, मतलब मैं जो वीडियो डालूंगा तो वो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जब आप बेल आइकन ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो यही थी एक लेटेस्ट न्यूज़। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। देखते हैं 1 वीक बाद एनटीए क्या कंक्लूजन निकालता है। तो आई थिंक वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।